यह देखिए 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा झटका था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। कुछ लोग अपने परिवार में ही लगा लेते हैं, कुछ लोग मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ लोग शहर में लगाते हैं, कुछ लोग प्रदेश में लगाते हैं, कुछ लोग राष्ट्र पे लगाते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। वाला गाना है ना, जिसका जितना हो आंचल यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। यूपी और बिहार सामंतवाद का आज भी शिकार है। यहां ऐसे ऐसे जमींदार हैं जिनके पास आज भी 50-50 हजार बीघा जमीन है। अब जिनके पास 50,000 बीघा जमीन है वो ब्राह्मण भी हैं, वो राजपूत भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, शायद उसमें से कोई दलित हो, शायद, लेकिन ये तो 3 कंफर्म है। ब्राह्मण भी हैं, वो राजपूत भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, वो कायस्थ भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, जमीनें हैं। अब इन चारों को यह लगता है कि अगर यूपी का आदमी एक हो गया हमारी जिम्मेदारी तो गई। तो इन्होंने क्या किया, तो वो जो मुसलमान जमींदार है 50,000 बीघे वाला, जिसकी हर साल की इनकम 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए निकाल लेता है। किसी हमारे जैसे वक्ता को पकड़ता है और कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, मुसलमान उत्थान समिति। बोले जी, और बोले मुसलमानों को बताओ कि ये मंदिर बन रहा है हमारे खिलाफ। फिर ऐसे वो राजपूत करेगा, फिर ऐसे वो ब्राह्मण करेगा, तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे। जब सब डिवाइड हो जाएंगे तो इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो इनकी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। नहीं समझे बात को? ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, अभी चल रहा नहीं यूपी का इलेक्शन। हाँ, अभी देखो सारे जातिवादी संगठन एक्टिव हैं इस वक्त। सब घर घर जाके दरवाजा ना, पंडित पंडित ब्राह्मण का अस्तित्व तो सिर्फ बहन जी बचा सकती है। कैसे? वो कैसे बचाएंगी? अरे हाथी को देखो, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। पंडित जी बेचारे टाइट हो गए। अच्छा बहन जी को वोट करें। हाँ, फिर वो ठाकुर यहाँ पहुंच गए। ये जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या कर रही हैं? यही तो कर रही हैं। जातिवादी संगठनों के जो नेता हैं, अभी इलेक्शन आएगा, जैसे जब वोटिंग का समय आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े नेता सबको बुलाया जाएगा दिल्ली। जरा भैया 50 करोड़ जी, 100 करोड़, 200 करोड़, वोट के हिसाब से किसके पास कितना वोट है। बोले वोट जहां पड़ना है वहीं पड़ना है जी सरकार। बस ये जो जनता है इस प्रदेश की, इसको पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या है। सरकारी अस्पताल में क्या सिर्फ मुसलमान जाते हैं? हिंदू भी जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, दलित भी जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ब्राह्मण भी जाता है जिसके पास पैसा नहीं है। है कि नहीं? तो अगर सरकार मजबूत हो और काम करने वाली हो, और सरकार में राम मनोहर लोहिया जैसे नेता हो, शास्त्री जैसे नेता हो, अंबेडकर जैसे नेता हो, भाई साहब 5 साल में यूपी का सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। राम मनोहर लोहिया की जब डेथ हुई ना,
तो उनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, और उनको इलेक्ट्रिक जो होता है ना, बिजली वाला लाश जलाने वाला, उसमें जलाया गया था। 13 रुपया 80 पैसा खर्चा हुआ था। राम मनोहर लोहिया। और ये उनकी वसीयत थी कि जब मैं मरूं तो मुझे लकड़ी में मत जलाना, मेरे जलाने पर पैसा वेस्ट मत करना, ये गरीबों का मुल्क है। और दूसरी तरफ जब भारत के एक दूसरे नेता मरे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, तो उनकी अंतिम संस्कार पे 4.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। सिर्फ चंदन की लकड़ियां मंगाई गई थी। ऐसे बहुत सारे नेता, कोई एक नेता वही नहीं थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो मरे हैं। तो अब बाबा की गवर्नमेंट से ऐसा थोड़े कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें सब राम राज्य चल रहा था, तब भी सब परेशान थे। लेकिन बाबा की गवर्नमेंट से दो लोग बहुत परेशान हैं, एक ब्राह्मण ठेकेदार, एक मुसलमान ठेकेदार। इनको ठेका ही नहीं मिल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 2000 करोड़ का, इनको मिट्टी डालने का ठेका नहीं मिला। तो अगर समाजवादी की सरकार आ जाए तो मुसलमान ठेकेदारों को काम मिल जाएगा, और छोटे मोटे यादव ठेकेदार कमा लेंगे 50-50 लाख रुपए एक साल में। आम जनता तब भी भिखमंगी रहेगी। और अगर बसपा की सरकार आ जाएगी तब ब्राह्मण ठेकेदार सतीश चंद्र, हाँ बलिया वाला जो 400 किलोमीटर का, हाँ तुम्हारा है 1500 करोड़, हाँ फंड में पैसा दे देना, जी जी भैया। ये जो तुम यूपी में लड़ाई देख रहे हो ना, ये ठेकेदारों की लड़ाई है, जाति की लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर भाजपा शासन में आएगी तो राजपूत ठेकेदार ऐश करेंगे, अगर समाजवादी शासन में आएगी तो यादव और मुसलमान ठेकेदार ऐश करेंगे, अगर बसपा सत्ता में आएगी तो ब्राह्मण ठेकेदार ऐश करेंगे। गरीब आदमी सबके शासन में मरेगा। तो फिर गरीब आदमी को सही, उसकी स्थिति सही हो जाए, उसके लिए राम मनोहर लोहिया जैसा नेता चाहिए, अंबेडकर जैसा नेता चाहिए, जिसको अपने लिए नहीं जीना है, समाज के लिए जीना है। लेकिन हिंदुस्तान के युवा को पता नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। किसी मुसलमान शासक ने ब्राह्मणों पर जिजिया नहीं लगाया, एक को छोड़कर। और ब्राह्मण सबसे ज्यादा औरंगजेब को गाली देते हैं। सिर्फ एक मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। वो भी अपने मंत्री के कहने पे। उसका मंत्री ब्राह्मण था, वो कन्वर्ट हो गया, तो जब वो गांव गया सब चिढ़ाने लगे, ये मुल्ला हो गए। उसको लग गई कि वे चिढ़ा रही है हमको। उसने कहा लगा दो जजिया इनके ऊपर, पैसा वसूलो, मारो इनको। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। औरंगजेब ने तो लगाया ही नहीं। औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर जजिया ही नहीं लगाया। हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा की तरफ से जो उसका तोपची है ना, आर्टिलरी मैन हाकिम खान सूर, राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा सांगा की तरफ से 4-4 मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नहीं बताएगी। मैंने कहा ना, 10th के बाद लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। 95% इस कंट्री का लड़का उसमें चला गया, साइंस में। उसको नौकरी करनी थी तुरंत, मेडिकल की तैयारी करनी थी, डॉक्टर बनना था और इंजीनियर। कोई राम राज्य लाएगा, कोई श्याम राज्य लाएगा। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। आप जब भी बोलेंगे ना, जब भी, मैंने कहा ना, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, उसके यूथ को बर्बाद कर दो, उसको पकड़ा दो झुंझुना, रैटल, कि तुम हिंदू हो जी, हिलाओ। फिर एक को पकड़ा दिया, ले मुसलमान जी तू दोनों हाथ से हिला। फिर दलित को पकड़ा दिया, फिर ब्राह्मण को पकड़ा दिया, सब हिला रहे हैं ऐसे ऐसे। और वो 545 लोग मौज कर रहे हैं। आओ चले, कहां बैठे हो यार?
10 लाख, सिर्फ 10 लाख।